नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्जाम क्लियर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा। ये जो जम्मू कश्मीर है 5 अगस्त 2019 को इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और इसमें से 370 जो अनुच्छेद था वो हटा दिया गया था और इसके साथ साथ लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसके जब इसे अलग किया गया था तो इसके जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब जब इसका 1 साल पूरा हुआ है अभी 5 अगस्त 2020 को, तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया 1 साल होते ही, और अगले ही दिन मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। ये जो मनोज सिन्हा है ये पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोडवेज की सभी सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति दे दी है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। जो रोडवेज बस होती है उसमें टोटल 52 सीट होती हैं, लेकिन कोरोना के कारण जो लिमिट है वो 30 कर रखी थी कि रोडवेज में 30 से ज़्यादा यात्री नहीं जा सकते। पर अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि पूरी जो 52 सीट हैं उन पर यात्री बैठ सकते हैं, और जो मिनी बस है उसमें भी जो 32 सीट होती हैं उसमें भी सभी यात्री बैठ सकते हैं। इससे पहले पंजाब राज्य ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वहाँ की जो रोडवेज हैं उसमें जितनी भी लिमिट है बैठने की उतने यात्री उसमें आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन लगा रखी है। एक तो बिना मास्क के बस में यात्री नहीं जा सकता, दूसरा बस में चढ़ने से पहले उसे अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। अब ये रोडवेज से रिलेटेड है, तो हरियाणा के रोडवेज मंत्री फ़िलहाल कौन है? मूलचंद शर्मा। रोडवेज के अलावा इनके पास एक तो आईटी डिपार्टमेंट है, उसके भी ये मिनिस्टर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर है सभी जो भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले जो चंद्रकांत सोमपुरा हैं ये गुजरात के हैं और ये डिज़ाइन का जो मेन शिल्पकार हैं ये, और ये जो निखिल और आशीष हैं ये इन्हीं के बेटे हैं, और ये तीनों ही मिलकर इस अयोध्या के जो राम मंदिर बनेगा उसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। अब ये गुजरात के हैं, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, 13वां जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप किस राज्य में बनेगा। तो इसका राइट आंसर है असम। इससे पहले जो 12 जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं वो 9 राज्यों में बने हुए हैं। अब ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्या होता है? जैसे एक तो होता है कि किसी जगह पर एक ही कंपनी बना दी, और एक होता है कि एक ही जगह पर, जैसे जापान है वो ये टाउनशिप बनाएगा, मतलब अपनी कई इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर स्थापित करेगा, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो जो जापान की जो संस्था है वो है JETRO, यानी कि जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसने अनाउंसमेंट की है कि हम अपना अगला इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे असम में, और इसकी अनुमति दी है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, यानी कि जो इंडिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अनुमति दी है। उन्होंने कंडीशन रखी है कि जो भी आप कंपनी बनाओगे हर किसी के साथ एक अधिकारी भारत का नियुक्त करोगे, और फिलहाल 50 जापानी कंपनी है जिन्हें बनाया जाएगा, 25 ने निवेश स्टार्ट भी कर दिया है। अब ये जापान की कंपनी है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, और जो ओलंपिक होने हैं 2021 में वो भी जापान की राजधानी टोक्यो में होने हैं। असम में बनाया जाएगा, तो असम के बारे में भी जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, सिंगल विंडो सिस्टम का पहला वर्जन कब लॉन्च होगा। तो इसका राइट आंसर है 2021। जो भारत के उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम है जो इसको अप्रैल 2021 तक बना लिया जाएगा, इसका पहला वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। ये होता क्या है, जैसे जब भी कोई अपना नया कारोबार स्टार्ट करता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उसे पूरी करनी होती हैं। इस सिंगल विंडो की हेल्प से क्या होगा कि जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिनकी भी अनुमति केंद्र सरकार से लेनी होती है, वो सारी एक ही बार में उसको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक कागज़ पर एक बार गए हैं साइन कराने फिर दूसरे की मंजूरी मिली है, इस पर डालते ही एक ही बार में सारी चीज़ों की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे कि कारोबार स्टार्ट करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, दान सिंह रौतेला ने
बिच्छू घास से कौन सा उत्पाद बनाया है? तो इसका राइट आंसर है हर्बल चाय। ये दान सिंह रौतेला उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में एक पहाड़ी बिच्छू घास पाई जाती है। इन्होंने उसका यूज़ करके चाय बनाई है, जो चाय इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है। इन्होंने क्या किया, ये चाय ली, इसमें तुलसी, तेजपत्ता, अमरूद के पत्ते, लेमन ग्रास, ये सारे मिला दिए। तो इन सब में अपना अपना गुण होता है और जो भी संक्रामक रोग होते हैं जैसे कि कोरोना है, उसको ख़त्म करने की ये ताकत रखते हैं। इसका जो इन्होंने रेट रखा है वो 1000 है 1 किलोग्राम का। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो सारी इन्हें ऑर्डर दे रही हैं कि ये वाली हर्बल चाय हमें भी चाहिए। अब ये उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून तो इसकी विंटर की राजधानी है और इसकी समर की राजधानी बनाई गई है गैरसैंण। इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और ये जो उत्तराखंड है ये 2 राजधानी वाला 5वां राज्य बन गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे राज्य थे जिनमें 2 राजधानियाँ थी, समर की अलग और विंटर की अलग। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने 1 साल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी खत्म कर दी है? इसका राइट आंसर है वीवो। जब भी ये जो गेम होते हैं तो इन्हें स्पॉन्सर करती है कोई ना कोई कंपनी। तो अब की बार जो आईपीएल होने थे उसकी स्पॉन्सर कंपनी थी, मुख्य जो स्पॉन्सर करने वाली थी वो थी वीवो। लेकिन मैंने आपको कल या परसों के क्वेश्चन में बताया था कि जो बीसीसीआई है उसके खिलाफ शिकायत की गई है कि वो अभी भी चीनी प्रायोजकों का यूज़ कर रहा है, जबकि वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं चीन की चीज़ों का। उसके चलते इन्होंने इसके साथ साझेदारी खत्म कर दी है और अभी इसका नया स्पॉन्सर कौन होगा उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये बीसीसीआई होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल सौरभ गांगुली। अब वीवो के साथ साझेदारी खत्म की है उसके बारे में भी जान लेते हैं। वीवो की स्थापना हुई थी 2009 में। ये इसका हेडक्वार्टर है चाइना में क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है और इसके सीईओ हैं फिलहाल जीरोम चैन। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के विषाणु का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है SARS-CoV-2। ये जो विषाणु है चूहों में भी ये पाया जाता है, तो इसके लिए अब चूहों पर परीक्षण भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध था उसके ख़त्म होने से पहले अमेरिका ने जो बम वर्षक विमान था B-29 उससे बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को। जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, इसीलिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज युक्त चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है स्पेशल किसान ट्रेन। ये जो ट्रेन होगी ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर में जाएगी और ये पहली ऐसी ट्रेन है। इसके जो डब्बे होंगे वो फ्रिज की तरह होंगे जिनमें कोल्ड स्टोरेज का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बीच में समझौता हुआ है और ये फैसला हुआ है कि ये महाराष्ट्र से ऐसी चीज़ें लेके जाएगी जैसे सब्जी, फल, पान, फूल, मछली, ऐसी चीज़ें लेके जाएगी और वापसी में जब बिहार से आएगी तो ये प्याज, अंगूर, इस तरह की चीज़ें वहाँ से लेके आएगी। और ये ट्रेन होगी साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में एक बार ये जाएगी। बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। ये एक तरह से पार्सल ट्रेन की तरह काम करेगी। अब ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होगी तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और बिहार की राजधानी है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अब आज की जानकारी, आप लोगों ने सुना होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? उनका नाम था MS स्वामीनाथन। उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1986 को और पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? हर्षा छाबड़ा। आज का हमारा क्वेश्चन है, बेरूत में किस विस्फोटक की वजह से धमाका हुआ? आपके ऑप्शन है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सिलिकेट या अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना आपको डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखना है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।